नमस्कार दोस्तों, यदि आपका पैन कार्ड पहले से ही बना हुआ है और आप चाहते हैं अपने पैन कार्ड में अपने डिटेल को अपडेट करना, जैसे आपका नाम हो या आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पिता का नाम हो या आपका फ़ोटो हो या आपका सिग्नेचर हो या आपका मोबाइल नंबर हो या आपका ईमेल आईडी हो, कोई भी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही आप खुद से भी ये सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ कि पैन कार्ड में कैसे आपको अपनी जानकारी को जो है अपडेट करना होता है, ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस साल 2026 का मैं बताऊंगा कि कैसे अपडेट किया जाता है। आप अंत तक जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं कि पैन कार्ड में कैसे हम लोग किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन करना है तो कैसे करेंगे। पैन कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन करना है तो सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें। गूगल में टाइप करना है NSDL पोर्टल। आपके सामने ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का जो ये वेबसाइट दिखेगा, इसको ओपन करना है। देखिए यहाँ पर भी कंडीशन होता है कि अगर आपका पैन कार्ड अगर NSDL से नहीं बना है तो आपको देखना है कि भाई किस वेबसाइट से बना है। हो सकता है आपका UTI से बना हो, तो UTI से कैसे करेक्शन करना होता है मैंने उसका वीडियो दिया है। अगर आपका पैन NSDL से बना है तो पैन के बैक साइड में ही आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर वो जानकारी मेंशन होगी। जैसे यहाँ पर देखिए NSDL से बना है तो यहाँ पर ईमेल में भी NSDL लिखा हुआ है, तो इस अनुसार पता कर सकते हैं। UTI वाला होगा तो UTI के वेबसाइट से आपको जाकर जो है करेक्शन करना है। मैंने बता ही दिया कि उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं ना, तो सबसे पहला चीज़ है कि एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। अब जैसे हमें पैन में करेक्शन करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, देखिए चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा। आप इसको चुनेंगे। नया पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस यहाँ से होता है, लेकिन अगर आपको नया पैन बनाना है तो उसका अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, वो चैनल पर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं करेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, तो इस वाले विकल्प को आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए पूछता है कि जो एप्लीकेशन का कैटेगरी है, पैन आपका जो बना होगा वो किस प्रकार का बना है। NSDL से तो है ही, वो इंडिविजुअल पैन है या मान लीजिए कोई कंपनी का है या कोई ट्रस्ट का है, ये चीज़ें बताना होगा। अगर कोई आम व्यक्ति का है, जैसे हम लोग व्यक्ति है ना, आम व्यक्ति होते हैं, तो हमेशा इंडिविजुअल ही होता है, तो इंडिविजुअल ही चुनेंगे। यहाँ पर टाइटल बताना है। जैसे अगर मान लीजिए कोई मेल है तो मेल यानी पुरुष है तो उनका श्री होगा, कोई महिला है तो SMT होगा, कोई लड़की है तो उनका कुमारी होगा। तो टाइटल अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। बाकी उनका जो भी लास्ट नेम है ना, यहाँ पर लिखना है। ये नाम जो भी है उनका सही नाम ही डालिएगा, आधार को देख लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग उनका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम जो है यहाँ पर लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पर आप उनका सही डेट ऑफ बर्थ, पहले जो भी डेट हो, जो भी मंथ हो, जो भी ईयर हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चयन करेंगे। फिर जो भी उनका ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं, ईमेल आईडी देंगे। जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वो देना है। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया में आपको यस करना है। पैन नंबर जो भी उनको मिला है वो पैन नंबर यहाँ पर डालेंगे। फिर इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। फिर I am नॉट रॉबर्ट पे टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ना, यहाँ पर आपको जो है एक टोकन नंबर मिलता है और आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है। ये टोकन नंबर संभाल कर रखिएगा। इससे ये होता है कि मान लीजिए 30 दिनों के अंदर में कभी भी आप अपना पैन कार्ड में मान लीजिए करेक्शन करने आए हैं, फॉर्म को आधा अधूरा छोड़ दिए हैं, अब 30 दिनों के अंदर में कभी भी आप आएंगे ना, तो इस टोकन नंबर को डालकर डायरेक्ट आप लॉगिन करेंगे ना, तो जहां फॉर्म छोड़े होंगे वहीं से डायरेक्ट आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये टोकन नंबर ज़रूरी होता है। अब सिंपली कंटिन्यू वाले विकल्प जो दिए गए हैं ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि जो करेक्शन करना चाहते हैं, इसमें आपको 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि भाई डिजिटली जो है KYC प्रक्रिया पूरा हो जाए, पेपरलेस, तो इस ऑप्शन को चुनेंगे। तो इसमें ये भी डिमेरिट है कि इसमें तो ये काम हो जाएगा, लेकिन इसमें जो फोटो है, सिग्नेचर है, ये ऑटोमेटिक आधार के थ्रू आ जाता है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं कहूँगा कि ये है सेकंड वाला, सबमिट स्कैन इमेज थ्रू E-साइन। इसमें क्या होता है कि आपका सारा चीज़ें, मान लीजिए आपको कहीं डॉक्यूमेंट भेजना नहीं होता, लेकिन इसमें आप अपने मनचाहा फोटो, सिग्नेचर यहाँ पर दे सकते हैं। अगर कोई चाहता है भाई फिजिकल रूप से डॉक्यूमेंट को भेजना, तो ये जो ऑप्शन है ना थर्ड वाला, उसको चुनेगा। तो अपने अकॉर्डिंग विकल्प को चयन करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप जो है फिजिकल
पैन भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमेशा एस ही करेंगे, एस करेंगे। तो इसमें है क्या कि 107 रुपये का पेमेंट कटेगा। अगर आप फिजिकल नहीं लेते तो 72 रुपया फिर भी कटेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर एस रखें, ताकि जैसे ही करेक्शन हो जाएगा ना तो आपके घर पर ओरिजिनल पैन भी आ जाएगा। फिर आपका जो भी पैन नंबर है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपने आधार का जो लास्ट 4 डिजिट है वो इंटर करें। तो इसके लिए इस चेकबॉक्स पर टिक कर अपने आधार का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर इस चेकबॉक्स पर टिक कर आधार पर जैसा भी आपका नाम है यहाँ पर अपना नाम जो है लिख देंगे। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो हर चेक बॉक्स के सामने देखिए टिक करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए मेरा अगर पैन पर नाम गलत है, नाम में हम चाहते हैं कि भाई मेरा सुधार वो कराए, तो आपको इस चेक बॉक्स पर टिक जरूर कर देना है। जो भी डिटेल आपको सुधार करवानी है ना, वो चेक बॉक्स हर हाल में टिक होना चाहिए। अगर नहीं करेक्शन करना है, जैसे नाम मेरा सही है, तो आप इसको अनटिक ही रहने देंगे, कोई दिक्कत इससे नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है तो डेट ऑफ बर्थ को टिक कर अपना सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। जेंडर में करेक्शन करना है तो इसको चेक बॉक्स पर टिक कर आप करेक्शन करेंगे। अगर नहीं करेक्शन करना है जेंडर में तो इसको ऐसे ही अनटिक रहने दें, लेकिन अपनी जानकारी को यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर फोटो सिग्नेचर आपको जो है करेक्शन करना है तो यहाँ पर दोनों चेक बॉक्स टिक रहेगा। आप इसको नहीं हटा सकते क्योंकि मैंने वहाँ पर ऑप्शन चुना ही है कि फ़ोटो सिग्नेचर मैं अपने मन पसंद का जो है अपडेट करूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप अपने जो पेरेंट की जानकारी आप देना चाहते हैं तो उसमें अगर अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरे पैन पर जो है फादर की जानकारी हो, पैन पर हमेशा फादर की जानकारी ही होता है, तो आप फादर का जो भी लास्ट नेम है वो लिखेंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे, मिडिल नेम है तो यहाँ पर लिखेंगे। वही आप चाहते हैं कि मदर का नाम देना, ये ऑप्शनल में है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं। तो मदर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पर आपको लिखना है। और ये चीज़ें आप बता सकते हैं कि फादर का नाम पैन पर छपवाना चाहते हैं कि या मदर का, तो चीज़ें आप बताएंगे। अगर फादर आपके जीवित है तो मैं कहूँगा फादर हर हाल में ही रहने दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प जो मिलते हैं ना उस पर टिक करना है। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ पर बोलता है कि आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस बताइए। कम्युनिकेशन एड्रेस में मान लीजिए आप अपना आवास वाला एड्रेस देना चाहते हैं तो रेसिडेंशियल चुनें। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो ऑफिस का देना चाहते हैं तो ऑफिस चुनेंगे। बाकी जो भी आपका एड्रेस है, जैसे भी आप प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, जैसे आपका फ्लैट हो, रूम हो, डोर हो या ब्लॉक हो, वो आप बताएंगे। जो भी विलेज है बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताएंगे, जो भी आपका जो है तालुका पड़ता है या जो एरिया लोकेलिटी है वो भी बता सकते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो बताएंगे। जो भी आपका कंट्री है, जैसे आप इंडिया के हैं तो यहाँ पर आप इंडिया लिखेंगे ना, तो यहाँ पर इंडिया का ऑप्शन है उसको टिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको स्टेट अपना बताना है। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है आपको अपना पिन कोड यहाँ पर लिखना है। फिर आपको नीचे आना है। फिर यहाँ पर पूछता है कि आप अपना एड्रेस को अगर अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक कर अपना जो अदर एड्रेस है उसको भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अपडेट करना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स पर आप टिक कर देंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आपका अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कंट्री कोड में आपको इंडिया लिखना है। जैसे इंडिया लिखेंगे ना तो 91 कोड है वो आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर अपना पैन नंबर दर्ज करेंगे। क्योंकि पहले आप लोगों का पैन कार्ड कई सारे वो लोग बना लेते थे, जब आधार कार्ड नहीं होता था ना तो अब कितना भी पैन बना लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आपका एक ही पैन होता है। तो अगर एक ही पैन है तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये भी जानकारी आपका सेव हुआ। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आप इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट का नाम है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसको आप यहाँ से क्या करेंगे ना, सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर भी मैं आधार कार्ड ही दे रहा हूँ तो इसमें देखेंगे आधार कार्ड का ऑप्शन कहाँ है, उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बर्थ प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ से देख ले। जैसे आधार कार्ड ही दे रहा है तो आधार कार्ड को चुनेंगे। इसके अलावा जो आपका पैन कार्ड है आपके पास, पैन का प्रूफ, तो आप बताएंगे पैन कॉपी है तो ये बताए, या पैन कार्ड का जो अलॉटमेंट लेटर है वो है, या आपके पास नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट चुनेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख ले, आपके पास है पैन का प्रूफ तो उसको जरूर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको
डिक्लेरेशन देनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए हिमसेल्फ हरसेल्फ का ऑप्शन है, उसको टिक करेंगे। अब आप कितने डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर मैं सब में आधार दे रहा हूँ, यहाँ पर पैन दे रहा हूँ, तो टोटल 2 डॉक्यूमेंट मेरा हुआ, तो 2 डालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आधार दिया, यहाँ पर कोई अन्य डॉक्यूमेंट दिया, यहाँ पर भी कोई अन्य दिया, तो देख ले कि अलग अलग डॉक्यूमेंट हो रहा है, तो उसकी संख्या आप बताएंगे यहाँ पर। बाकी पैलेस बताएंगे कि इस पैन कार्ड में जो करेक्शन है आप कहाँ से कर रहे हैं, उस पैलेस का नाम लिखेंगे। जो भी आपका फ़ोटो है ना, यहाँ पर फ़ोटो को आपको अपलोड करना है, जो कि आपका 50 KB से अंदर में होगा। तो मैं कहूँगा कि इसका जो फ़ोटो है बनाने के लिए कई बार आपको फ़ोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा। जैसे मैंने फ़ोटो डाला, यहाँ से अपलोड किया, तो ये इशू आ गया साइज को लेकर। तो आप इसके लिए गूगल में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पैन कार्ड का फ़ोटो करना है, तो पैन कार्ड फ़ोटो रिसाइज, यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट मिला, इसको आपको ओपन कर लेना है। अब जो भी आपका फ़ोटो है ना, उसको यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब ये आपको फ़ोटो, अब ये बताना वेबसाइट, जैसे NSDL से आप कर रहे हैं तो NSDL चुने। ये फ़ोटो है तो फ़ोटो को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर रिसाइज सिलेक्टेड एरिया को ठीक रहने देना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ से अपना जो फ़ोटो है आप अच्छे से जो है एडजस्ट कर लेंगे इस फ्रेम में। चलिए मैं अपना फ़ोटो यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। और एक ऑप्शन देखिए डाउनलोड का मिलता है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ये विकल्प मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। आपका जो फ़ोटो है यहाँ पर देखिए डाउनलोड होना शुरू होता है और इस प्रकार डाउनलोड भी हो जाएगा। उस फ़ोटो को अब यहाँ से अपलोड करेंगे तो आपका फ़ोटो देखिए सक्सेसफुली अपलोड हो गया। इसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे ना, इस वेबसाइट पर आप आएंगे और सिग्नेचर करना है, तो आप यहाँ से इनका जो भी सिग्नेचर होगा यहाँ से पहले अपलोड कर लीजिए और सिग्नेचर को वहाँ से जो है आप रिसाइज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि PDF फॉर्मेट में होगा और ये 300 KB के अंदर में होगा। तो फ़ोटो को आप फ़ोटो सिग्नेचर तो कर दिया, डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट और डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो प्लस बना है इस पर, अब आधार कार्ड को अगर PDF बनाना है, 2 साइड वाला है, तो आप लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF। इस जो वेबसाइट मिलेगा उसको ओपन करेंगे, सेलेक्ट JPG इमेज पर क्लिक करेंगे। आधार का आगे पीछे दोनों साइड को जो है सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करना है। ये PDF बन चुका है। अब इसको डाउनलोड करेंगे और उससे अब यहाँ पर आकर क्या करेंगे ना, अपलोड करेंगे और इस अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। इस प्रकार आपका जो डॉक्यूमेंट है देखिए अपलोड हो गया। अब मान लीजिए मैंने आधार पैन भी चुना था, तो यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। फिर आपको पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना है, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक बार आपको पहले फॉर्म को जांच कर लेना है कि जो जानकारी आपने दिया वो सही है या नहीं। उससे पहले बोल रहा है कि आप अपने आधार का जो शुरुआत का 8 डिजिट है इस बॉक्स में फिल करें और अपनी जानकारी को वेरीफाई करें। कुछ गलत है तो अभी एडिट करें, जानकारी सही है तो प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, जो पेमेंट लगता है वो पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है और प्रोसीड टू पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको ट्रांजैक्शन ID देखने को मिलता है। आप कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब देखिए पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, जैसे काफ़ी सारे ऑप्शन है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग जैसे भी करना चाहे आप उस माध्यम को चुनेंगे। अब जैसे UPI में आप चाहते हैं QR कोड को जनरेट कर करना या आप अपना UPI ID को डाल कर करना, तो वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। जैसे अगर हमें QR कोड जनरेट कर करना है तो यहाँ से जनरेट QR कोड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए QR कोड आ गया। अब इसको क्या करेंगे ना, स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जो भी पेमेंट है, जैसे 107 रुपये का ये पेमेंट कटता है पैन कार्ड में करेक्शन को लेकर, वो आप कटवाएंगे। इस क्रम में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना भी टाइम ले उतना टाइम देना है और पेज को भी रिलोड नहीं करना। जैसे देखिए मेरा जो पेमेंट है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करूँगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी जो जानकारी है वो देखने को मिलता है। आप सिंपली इस चेक बॉक्स पर टिक कर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ऑथेंटिकेट का मिलता है, पहले इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्या है ना कि आपके जो आधार से लिंक नंबर होते हैं उस पर OTP जाता है, तो यहाँ पर OTP आपको जनरेट करना होगा। तो OTP जनरेशन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आपका जो भी टोकन नंबर नाम है वो देखने को मिलता है। अब बता रहा है कि आपके आधार से लिंक नंबर पर OTP गया है। OTP को यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही OTP डालकर आप सबमिट करेंगे ना,
थोड़ा सा वेट करेंगे। इस प्रकार देखेंगे ना, ये प्रक्रिया आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर कंटिन्यू विथ ई साइन का जो ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पहले तो इस चेकबॉक्स पर टिक करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब जैसे ही वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं ना, आपका देखिए OTP वेरीफाई हुआ। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका ई साइन प्रक्रिया भी पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर एक जो है रिसीविंग आपको मिलता है। इस रिसीविंग में जो है पासवर्ड लगे होते हैं। अब पासवर्ड क्या होता है वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर बोला गया है कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए जो भी है, तो ये पासवर्ड जो होता है आपका डेट ऑफ बर्थ का जो भी डेट है, जो भी मंथ है, जो भी ईयर है, बिना किसी स्लैश का होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उसको यहाँ पर डालकर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो ये PDF है वो खुलकर आ जाता है। बाकी यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, इसको नोट कर जरूर रखिएगा। इसी से आप एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए पुनः NSTL के वेबसाइट पर आएंगे। एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है तो यहाँ पर पैन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में आपको जो है पैन वाला ऑप्शन चुनना है। अब यहाँ पर जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर मिले हैं उसको यहाँ पर फिल करेंगे, एन को छोड़कर। फिर इस चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार स्टेटस भी देख पाएंगे और इस प्रकार अपने पैन में करेक्शन भी कर पाएंगे। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि कैसे पैन कार्ड में कोई भी जानकारी अगर आपको करेक्शन करनी है तो उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।